दोस्तों हम आ गए हैं मनमाड जंक्शन पे, क्योंकि शिरडी जाने के लिए सबसे पहले हमें इसी स्टेशन पे आना होता है। यहाँ से हम कोई गाड़ी करके शिरडी पहुँचेंगे। अभी शाम हो चुकी है, इसीलिए ज़्यादा कुछ रास्ते में दिखाई नहीं दे रहा। वैसे जब आप यहाँ दिन में आएंगे तो आपको यहाँ पे शिरडी के रूट में बहुत सारे पहाड़ भी दिखेंगे। देखिए एक कुछ थोड़ा बहुत दिख भी रहा है यहाँ पर, बट ज़्यादा नहीं दिख पाया क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी थी। अभी यहाँ पे गणेश चतुर्थी भी आने वाली है, इसीलिए पूरा शहर सजा भी हुआ है। हम शिरडी में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर आते ही एक रौनक जो है वो दिखने लगती है। हम लोग यहाँ पे साईं आश्रम में रुके हैं। इसकी बुकिंग ऑनलाइन भी हो जाती है पहले से, और आप यहाँ आके भी बुक कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो यहीं पे रुकते हैं। यहाँ की फैसिलिटी बिल्कुल टॉप पे है। लो कॉस्ट पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी यहाँ पर। नहीं था। अब इसको हम लोग अब अंदर इसके ऑफिस में जाएंगे और रूम बुक हो चुका है हमारा। उसको अब उसकी चाबी लेने के लिए जाएंगे। साईं आश्रम का जो प्रेमाइसेस है वो बहुत ही बड़ा है। आपको अंदर चलते चलते ही लगेगा कि आप कहीं घूम रहे हो। बहुत खूबसूरत सी जगह है यहाँ पे। ये इसका ऑफिस है। अंदर जाने पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर ही रुकते हैं। जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है वो कहीं और रुकते हैं, बट ये बेस्ट प्लेस है। अब हम अपने रूम की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकल चुके हैं साईं मंदिर में दर्शन के लिए। और वैसे तो साईं आश्रम से ही फ्री बस की फैसिलिटी है, लेकिन उस दिन थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ा था, सो हम ऑटो से आ गए। ये साईं मंदिर का एरिया है। यहाँ पे गुलाब के फूल बहुत मिलते हैं। दर्शन को काफी समय मैं भी पास देना जरूरी है। दर्शन को काफी समय अपना मोबाइल कैमरा चप्पल सूट कॉन्ट्रैक्टर वर्कर भी जमा कीजिए। मैंने भी पास मिलने की जगह एक नंबर की सेवा कीजिए। फ़ोन तो अंदर ले जाने दिया नहीं जा रहा है, तो अंदर मंदिर की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। दर्शन करने के आने के बाद हमने बाहर चाय पी यहाँ पे रुक के, और यहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। सबसे अच्छी बात कि एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, दूसरा जो प्राइस होता है वो बहुत ही लो होता है। जैसे साईं बाबा सबकी सेवा में लगे रहते थे, यहाँ पर भी वही चीज़ को फॉलो किया जाता है। अब हम जिस जगह आ रहे हैं उस जगह का नाम है साईं प्रसादालय। ज़्यादातर लोग जो यहाँ आते हैं खाना यहीं पे खाते हैं। ये एक तरीके से भगवान का प्रसाद माना जाता है। यहाँ पे लोगों को खाना खिलाया जाता है बहुत ही कम दामों में। जैसे कि आप 10 रुपये का या 20 रुपये का टोकन ले लीजिए और अंदर जाएंगे, आपको बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से बहुत ही टेस्टी सात्विक भोजन खिलाया जाएगा, जैसे कि साईं बाबा अपने भक्तों को खिलाते थे। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो किया जाता है। ज़्यादातर लोग यहीं पे आके खाना खाते हैं।
सो टोकन लेने के बाद अब हम सीधे जाएंगे डाइनिंग एरिया में। ये जो डाइनिंग हॉल है यहाँ का, ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे आई थिंक लाखों लोग साथ में बैठ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ बैचेस में लोगों को अंदर भेजा जाता है खाना खिलाने के लिए। अभी कुछ लोग खा रहे हैं, अब ये नए बैचेस को बैठाया जा रहा है। यहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं यहाँ पे काम करने के लिए और वो निरंतर यहाँ पे काम करते रहते हैं। कुछ लोगों का काम है यहाँ पे खाना सर्व करने का। कुछ लोग जैसे ही कुछ लोग खा के बैचेस में से हट जाते हैं, वो लोग वहाँ की सफाई करते हैं। यहाँ पे सफाई और हाइजीन का खास ख्याल रखा जाता है। ये इतना बड़ा है कि पूरी तरीके से रिकॉर्डिंग में भी नहीं आ पाया है कि कितना बड़ा है। हम लोग अब बस का वेट कर रहे हैं वापस साईं आश्रम जाने के लिए। जो फ्री बस चलती है वो यहाँ पर भी लाकर छोड़ती है, फिर यहाँ से ले भी जाती है वहाँ पे। तो अब हम लोग थोड़ी देर आराम करने के बाद निकले हैं शनि शिंगणापुर की ओर। जब भी शिरडी कोई आता है तो वो वहाँ ज़रूर जाते हैं। हम लोग रास्ते में कुछ देर के लिए रुके हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही यूनिक चीज़ देखने को मिली, जो कि है ये आमतौर पे गन्ने की जूस जब हम पीते हैं तो मशीन से निकलते हुए देखे हैं, लेकिन यहाँ पर बैलों की मदद से गन्ने का जूस निकाला जा रहा था, जो कि मेरे लिए बहुत नया था। बिल्कुल ये ट्रेडिशनल वे है और यहाँ पे जितने भी रास्ते में आपको गन्ने के स्टॉल दिखेंगे वहाँ पर बैलों का ही यूज़ हो रहा है। हम लोग शनि शिंगणापुर पहुँच चुके हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर जो मेन मंदिर का एरिया है वहाँ पर लड़कियों को नहीं जाने दिया जाता। वहाँ पर सिर्फ जो मेल्स हैं वही जाके जो तेल है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो वही चढ़ा सकते हैं। तो इस मंदिर का कॉम्प्लेक्स है। जब हम लोग यहाँ पर गए थे तो उस समय यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इस वजह से थोड़ी यहाँ पे जो प्रसाद होता है ना, उसमें नारियल की बर्फ़ी मुख्य रूप से यूज़ की जाती है। तो ये वो मेन मंदिर का कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिख रही है। यहाँ पे लोग तेल चढ़ा रहे हैं। पहले डायरेक्ट वहाँ मूर्ति पे चढ़ाते थे, बट अब उस सिस्टम को बदल दिया गया। सो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकले हैं अपने कमरे से बाहर। साईं आश्रम के ही कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं हम लोग चाय लेने। तो इस जो साईं आश्रम है ये इतना बड़ा है और इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि यहाँ पे हर चीज़ को एक सेवा भाव से करने का प्रयास किया जाता है। तो इस साईं आश्रम के अंदर ही चाय और नाश्ता है, उसका भी टोकन सिस्टम है। बहुत ही लो कॉस्ट पे सब लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। क्वालिटी बिल्कुल टॉप क्लास होती है। आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। तो ये वो काउंटर है चाय वाला। यहाँ पे चाय और दूध दोनों मिलता है।
सो आज कुछ स्पेशल भी है, आज है मेरा बर्थडे। सो सुबह की शुरुआत हुई जब मम्मी और पापा ने मुझे फूल दिया सुबह सुबह, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मैं अपने बर्थडे के दिन आज यहाँ पर हूँ। नाश्ते में बड़ा पाव एंड पोहे खाए हम लोगों ने। मम्मी लोग एक बार सुबह भी दर्शन कराए थे, फिर हम लोग भी दर्शन एक बार और कराए साईं मंदिर में। उसके बाद फिर हम लोगों ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। बर्थडे सेलिब्रेशन के टाइम की मैं वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए मैंने कुछ पिक्चर्स अटैच किए हैं। और आई थिंक ये मेरा बेस्ट बर्थडे था। ऐसे ही पीसफुल जगहों पे बर्थडे मनाने का मुझे सौभाग्य हर बार मिलता रहे, मेरी तो बस यही प्रार्थना है भगवान से। सो बर्थडे मनाने के बाद हमने कुछ वहाँ पे मस्ती भी की, झूलों पे हम लोग वहाँ पे खेले। देन उसके बाद कुछ देर हम लोग इधर उधर घूमे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ खाया पिया वहाँ पे बैठ के। हाँ, मौसम की बात बताऊँ कि आप यहाँ पे जब भी आएंगे तब यहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है। जब हम लोग यहाँ पे गए थे तो सितंबर में गए थे, जबकि हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे जो मौसम था वो बहुत ही अच्छा था। और हम लोग यहाँ पे कई बार जा चुके हैं, जब भी गए हैं, जिस भी मौसम में गए हैं, मौसम हमेशा से अच्छा था। तो अब हमारे यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। हमारा यहाँ पे करीब करीब 2 दिन का ट्रिप था। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। वापस जाते समय भी मौसम इतना अच्छा था कि जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से फिर से एक गाड़ी करके मनमाड जंक्शन पे ही पहुँचेंगे। मनमाड जंक्शन पे हम लोग थोड़ा पहले पहुँच गए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे स्टेशन के बाहर ही चाय पी। सो हम लोग अब अपने ट्रेन का वेट करते हुए इस सफ़र को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको नॉर्थ इंडिया के एक बहुत ही फेमस शहर में ले चलूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।